हाँ आशीष बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आ, ऐसा 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 लिखा है बाइबल में कि मुर्दे भी उस टाइम पे उठ जाएंगे, मतलब है ना, उनकी स्पिरिट भी उठ जाएंगी उस टाइम सही पे। है। बट आज की डेट में जो कोई मर जाता है, ऐसा मानते हैं कि वो स्वर्ग में जाएगा, या फिर ऐसा ऐसा मान सकते हैं कि नरक में जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर वो तो स्वर्ग में चली गई, फिर स्वर्ग से न्याय कैसे होगा? या तो अब भी न्याय हो गया, फिर उस टाइम पे तो समझ रहे हो ना मेरा क्वेश्चन आप? मैं समझ गया। आई थिंक हाँ मैं इसका तो जवाब दे चुका हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो। नहीं नहीं शायद। तुम्हें नहीं दिया तो आई थिंक विश्वास को दिया है। हाँ, हो सकता है बाकी। बाकी हाँ। हाँ मतलब मतलब ऐसे अपने स्टडी में कभी भी नहीं दिया है। ओके। तो इसका आंसर पता क्या है कि एक्चुअल में जब लोग मर गए है ना, जिसको जहां पे जाना था, नरक में जाना था नरक में चले गए, स्वर्ग में जाना था स्वर्ग में चले गए, है ना। तो फिर न्याय क्यों हो रहा है ना? न्याय का क्या मतलब हुआ कि भाई जब उनको स्वर्ग ही पहले पहुंचा दिया, यही है ना। हाँ हाँ, ओके। उनका अगर तो न्याय ऑलरेडी हो गया ना, वो स्वर्ग में चले गए। हाँ, तो एक वचन लिखा हुआ है बाइबल में, है ना। आई थिंक याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ पर फिर भी। तो वचन में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि खुदावन जो है ना, और वो जो उसके साथ रहेंगे वो क्लेशों से निकल कर उनको मुकुट देगा, है ना। ये लाइन पढ़ी है हम लोगों ने, पढ़ी है कि नहीं, जी बस। है ना, कुछ ऐसा सा पढ़ा है। एक सेकंड में हम्म, तो एक्चुअली मैं मैं अभी वचन भी दिखा दूंगा आपको। तो वचन में लिखा हुआ था कि उनको मुकुट देगा, और है ना, और जो चीजें उनको नहीं मिली, मतलब सपोज कोई गरीब व्यक्ति है और वो चाहता था कि उसके पास घर हो, और वो जो नहीं मिला, तो खुदावन उसकी इच्छा को पूरी करेगा वहां पे। ठीक है। तो एक्चुअल की बात क्या है कि वो सब लोग जो हैं, मैं इसका सिंपली यही बेस बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग जाते हैं ना, उनको वहां पे मिल तो जाती है परमिशन कि मतलब स्वर्ग में चले जाओ या नरक में चले जाओ, बट जो रियल जो न्याय है ना वो नहीं हुआ होता है। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह को पता है कि उसके काम कैसे हैं। मतलब स्वर्ग और नरक में मतलब एक जो न्याय है वो ऑलरेडी हो चुका है, बट न्याय में भी किस लेवल का न्याय होगा, यानी कि वो व्यक्ति ने मतलब ऐसा कह सकते हो कि मुकुट पाने लायक काम किया तो उसको मुकुट दिया जाएगा, बट जब तक न्याय नहीं हुआ तो तब तक उसके पास मुकुट भी नहीं है, है ना। ओके। दूसरी चीज ये कि सपोज कोई नरक में है, तो उसने कोई दुष्ट का काम किया है बट वो नरक की जेल में ही बंद है। बट जब उसकी सजा बता दी जाएगी ना कि नहीं, कि ये इसने तो भाई मर्डर किया था, तो पता चला उसको फिर आग की झील में डाला जा रहा है, तो वो रियल सजा हो जाएगी। एक इनिशियल मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि एक इनिशियल न्याय तो हो गया उनका। मतलब ऐसा समझ लो कि कोई भी स्वर्ग वाला व्यक्ति ना नरक तो नहीं भेजेगा खुदावन, पर कुछ लोगों के साथ अनजस्टिस होता है। इसका एक केस है मेरे पास, और आ, वापस से मैं उनका नाम लूंगा, डीजेस दिनकरन का। उन्होंने पता है क्या बताया कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी। ठीक है। तो उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, सॉरी उस लेडी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो क्या होता है, वो क्या हो रहा था कि वो लेडी जब आई ना उनके पास दुष्ट आत्मा, मतलब उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, बट जब डीजे दिनाकरण से मिलने के लिए आई बार बार, ठीक है, मिलने के लिए आई तो वो उनका बार बार गला पकड़ रही थी। ओके। खुदावन के खादिम का बार बार वो गला पकड़ रही थी, एक लेडी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, ठीक है, वो कर रही थी। तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की, यीशु के नाम से भी झिड़का, पर वो निकल नहीं रही थी। और जब वो आए तो ऐसा केस उनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था कि दुष्ट आत्मा नहीं निकली हो, है ना। और आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि उनके पास पूरे के पूरे 9 वरदान थे पवित्र आत्मा के, जितने भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। ओके।
तो क्या हुआ, उस रात को ही सोच रहे थे, तो पता क्या हुआ, रोशनी हुई और यीशु मसीह खुद आ गए। और उन्होंने यीशु मसीह के सामने सवाल रखा कि प्रभु, मैं आपके नाम से निकालता रहा बट वो निकल ही नहीं दुष्ट आत्मा, ऐसा क्यों हुआ है। तो यीशु मसीह पता मुस्कुराए, और पता क्या हुआ, जो उस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी ना, उसको वो लेकर आए थे साथ में। ओके, ये बिल्कुल अलग सा केस होगा, शायद कभी नहीं सुना होगा आपने। तो उस औरत को लेके आए, और उस औरत की जो दुष्ट आत्मा थी, जो मतलब उस औरत को नहीं लाए बल्कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसको लेकर आए थे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एक बार कंफर्म कर दो आप। हाँ भैया। बिल्कुल भैया। ओके। तो क्या हुआ, उस औरत के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को लेकर आए, और उस दुष्ट आत्मा ने इनको बयां किया क्या, उस और दुष्ट आत्मा ने बोला कि जब मैं इस दुनिया में थी, जिंदा थी, तो मेरे जो हस्बैंड थे, है ना, बहुत मुझ पे मुझको बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। पर एक दिन बहुत ज्यादा उन्होंने हद कर दी, और उन्होंने ना क्या कहते हैं, मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की। ठीक है, कोशिश क्या की, कोशिश मतलब कर ही रहे थे, गला ही दबा रहे थे। तो मैं भी अपने आप को बचाने के लिए उनका गला दबा रही थी। ठीक है, बट चूंकि वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग थे, है ना, तो उन्होंने मुझे मार डाला। और उस दिन के बाद से मुझे मतलब वही, मेरी आत्मा को भी आदत हो गई कि गला दबाने की। ओके। पूरा मतलब क्या है, पूरा बेस क्या है, कि वो जो व्यक्ति है ना, उसके अंदर दुष्टात्मा थी। तो एक्चुअली दुष्टात्मा थी तो, पर यीशु को स्वीकार था। समझ रहे हो आप? और यीशु मसीह उसको लेके अपने साथ गए, है ना। क्योंकि यीशु साथ में है और दुष्टात्मा भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें याद है ना कि जहाँ 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 यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, गए, तो वहां पे दुष्टात्मा ने एक बोला क्या, कि तू हमको समय से पहले क्या दुख देने आया है ना, हमें दुख मत दीजिए, है ना। जैसे वो गरसेनियों के देश में जब खुदावन यीशु मसीह जब गए थे, है ना, तो उसमें जो दुष्ट आत्मा थी जिसमें सेना थी, है ना, तो वो बोलता है जो दुष्ट आत्मा थी वो बोलती क्या कि तू तो परम प्रधान का पुत्र है, और तू क्या हमें समय से पहले हमें क्या कहते हैं, कष्ट देने आया है ना। वो सब बोलते हैं, उनको पता है, पर यहाँ पे दुष्ट आत्मा खुद यीशु के साथ है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो फिनोमेना है ना, न्याय वाला, उनका एक इनिशियल न्याय तो हो गया है। समझ रहे हो आप? एक इनिशियल न्याय इन द सेंस, ऐसा समझ लो कि आ, मतलब इसको मैं सही बताऊँ तो समझा नहीं सकता आपको, सीधा सीधा बोलूँ तो ये क्या होगा ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि खुदावन दर्शन के जरिए सिखाए तो ज्यादा सही है। पर फिर भी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों का इनिशियल न्याय हो गया, यानी कि मौत के बाद, क्योंकि अब जिंदगी है नहीं, तो क्योंकि उन्होंने खुदावन का बपतिस्मा लिया है और वो सही चाल चले हैं, मतलब ज्यादातर वो जिंदगी में सही चाल चले हैं, तो उनको स्वर्ग में मिल गया। और उनका कुछ ऐसे पाप है जिसको अभी तक खुदावन मतलब यीशु के लहू से नहीं धोया गया, तो उनको वहां पे जाना पड़ा। ठीक है, जो अधलोक में या नरक में कह सकते हो। बट जब न्याय होगा ना, तब उनको गिफ्ट्स मिलेंगे उनके। जिसको मुकुट मिलना होगा उसको मुकुट मिलेगा, जिसको खुदावन राजमहल में रखना चाहेगा। एक एक लाइन लिखी है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि तुम्हें भी आकर ले जाऊं, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहां तुम भी रहने पाओ, है ना। तो खुदावन जो जगह तैयार की है वो तभी देगा जब न्याय हो जाएगा। ओके। तो उनको ऐसा समझ लो कि जैसे होता ना कि किसी कैदी को मतलब होता ना, कोई केस चलता है तो पुलिस उसको पकड़ के जेल खाने में बंद कर देती है, जेल खाने इन द सेंस थाने में बंद कर देती है। बट जब जज बैठता है ना, तब उसका असली न्याय होता है ना। ऐसा नहीं कि थाने के अंदर रहता तो वो मुजरिम है, हमने सब ये सब चीजें जानते हैं ना। बट जब जज बैठ के न्याय करता है कि भाई इसको छोड़ना है, तो छोड़ दिया जाता है। और इसकी सजा, मतलब इस सच में गुनहगार है, तो उसको फिर जेल पहुंचाया जाता है ना, कि इतने साल के लिए। तो बिल्कुल सेम एज इट इज, आप थोड़ा मतलब
समझने की कोशिश करो कि उनका एक इनिशियल जो है कि मतलब उनके काम ऐसे हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे, बट स्वर्ग में भी किस लेवल पे होंगे वो न्याय के समय में पता चलेगा। उनके काम ऐसे हैं कि वो नरक जाएंगे, बट नरक में भी किस लेवल तक जाएंगे, किस लेवल तक की सजा मिलेगी वो तब पता चलेगा जब न्याय होगा। और वहां पे सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जितने नरक में वो भी, जितने स्वर्ग में वो भी। ठीक है। तो मे बी कुछ लोगों का ऐसा केस हो सकता है कि आ, क्या कहते हैं, नरक से वो स्वर्ग में पहुंचा जाए। कुछ लोगों का केस ऐसा हो सकता है। तो मैं विश्वास करता हूँ हर एक संभावनाओं पे जो यीशु मसीह में है। और एक केस मैं भी ये भी बताता हूँ, उन्होंने बताया कि यहूदा स्क्रूति के बारे में, है ना, सभी लोग जानते हैं ना यहूदा स्क्रूति ने क्या किया था। खुद यीशु मसीह से मतलब विश्वासघात किया, उसका चेला होने के बावजूद भी उसने क्या किया, पकड़वा दिया। ठीक है। सब लोग जानते हैं ना यहूदा स्क्रूति को, आशीष महिमा, हाँ भाई। है ना। जी भैया जानते हैं। ओके। तो उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा, और वही एक व्यक्ति था जिसके कारण यीशु मसीह को पकड़ पाए थे। ऑल्दो उसने गलत तो किया था, बट उसकी इस करने की वजह से ही आज के दिन तक हम, पता है, अपने पापों से गुनाहों की माफी पा सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यहूदा स्क्रूति को एक्चुअल में जो मैंने बताया कि नरक में रखा गया है, बट कोई भी शैतान, कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी नरक के फरिश्ते को, किसी को भी इजाजत नहीं दी है कि उसकी रूह को छूए। उसका अलग केस है, उसका अलग सेल है जहां पे सिर्फ वो रोता है। और क्या रोता है कि मैंने क्यों बेच दिया, क्यों ये काम कर दिया। आपको याद है ना, उसने फांसी लगा ली थी, जी भैया। है ना। तो सिंपल है, खुदावन के वचन में भी है। और मैं आपको भी सिंपली बताता हूँ कि जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उनकी जगह नरक में है। अगर वो खुदावन को पकड़वा भी दिया, उसने मतलब पहचान भी लिया, बट जब यीशु मसीह सलीब पे थे ना, इवन जब जिंदा भी हो ना, तो अगर वो माफी मांग लेता तो खुदा वो माफ कर देते हैं। चूंकि उसने अपना जान दे दिया, इसलिए वो, मेरे हिसाब से, सिर्फ मैं इस बारे में बोल रहा हूँ, कहीं से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये मेरा थॉट है कि सुसाइड किया इसलिए वो नरक में था। बट उसका केस स्पेशल है, क्योंकि उसके काम जो है मतलब हर चेलों के साथ वो रहा है ना। 70 चेलों के साथ वो था, 12 चेलों के साथ वो था। दुष्ट आत्मा उसने भी निकाली है, यीशु मसीह के साथ वो भी रहा है ना। यीशु मसीह का इवन फाइनेंशियल मैनेजर था वो, है ना। तो बट जो पैसे आते थे वही रखता था, सबको वही देता था। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, बट ये एक अलग केस हो गया। और दूसरी चीज ये कि उसने हत्या कर ली, बट खुदावन की मर्जी ये है कि वो उसने रखा जाए, पर कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान इवन नहीं छू सकता उसको, कोई भी उसको परेशान नहीं कर सकता उस जगह पे। ओके। तो कुछ केसेस अलग हैं, कुछ केसेस वो भी हैं। तो मैं सिंपली अगर इसका जवाब दूं, तो इनिशियल तौर पे उनका न्याय हो गया कि इनिशियली कि मतलब ये स्वर्ग तो में रहेंगे, बट स्वर्ग में कौन से लेवल तक रहेंगे वो न्याय के दिन तय होगा। नरक में रहेंगे, बट कौन से लेवल तक, कौन से लेवल तक की सजा मिलेगी वो बात न्याय के दिन होगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे कि जब उन लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, तब जो है पुस्तकें खोली जाएंगी, है ना। प्रकाशित वाक्य जब पढ़ो तो पुस्तकें खोली जाएंगी और न्याय होगा। तो न्याय होगा तो उस समय बहुत सारे लोग हो सकता है कि इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आए, पर ज्यादातर लोग ना उधर से इधर लाए जाएंगे। मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोग नरक से स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे, बहुत सारे स्वर्ग वाले नरक नहीं जाएंगे। मैं इस पे विश्वास करता हूँ। ठीक है। एक वचन हम देखते हैं। ओके। तो हम वचन पढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। एक, क्योंकि मैंने बताया ना कि लहू जो है सबसे बढ़कर है, लहू में सबसे ज्यादा सामर्थ होती है ना।
खुदावन के वचन में भी लिखा है कि भाई लहू को नहीं खाना है, लहू को नहीं पीना है ना। तो एक वचन हम पढ़ते हैं जहां पे कुछ लोगों ने ऐसा काम करना शुरू किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण, उसका 18वां चैप्टर और उसके 21 पद, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लय व्यवस्था 18 और उसका 21, ठीक है। तो वापस में एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अपने संतानों में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। ओके। और उसके बाद लिखा हुआ है कि स्त्री स्त्री गमन की रीति और पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। तो पहला वाला जो 21वां वर्स है उस पे मैं फोकस करना चाहूंगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या लिखा है कि उस समय जहाँ पे इन लोग जा रहे थे ना, इजरायली लोग, तो वहाँ पे क्या लोग, और जहाँ जगहों पे मैंने बताया ना कि भाई सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बलिदान होता है वो खून का होता है ना। हमने ये पढ़ा भी कि दोष बलि या पाप बलि के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, खून, है ना। पर खुदावन के वचन में ये भी है कि भाई किसी के पास मेमना भी नहीं दे पाए, कोई कबूतर भी ना दे पाए, तो एपा का 10वां भाग जो मैदा है उसको ही ले आए। तो यीशु मसीह तैयार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है। बट शैतान की रीति क्या है कि अगर आपको कोई चीज बड़ा काम कराना है तो भाई आपको बलिदान देना पड़ेगा, और सबसे बढ़ के बलिदान क्या हो सकता है, किसी इंसान की बलि, ठीक है। तो इस यहाँ पे लिखा लिखा क्या लिखा है, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए, मोलेक एक देवता के नाम है, के लिए होम करके ना चढ़ाना। ओके। अब मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है पूरी बाइबल में जिसने मतलब ऐसा काम कर दिया, चढ़ा दिया अपने बच्चों को? किसी को मालूम है? नहीं पता भैया। ओके। एक्चुअली में ये जहां तक मुझे याद है, ये हिजकिया जो राजा है ना, हिजकिया जिसके साल खुदावन ने 15 साल बढ़ा दिए थे और उसके रोने पे, उसका बेटा मनश्शे, या हिंदी बाइबल में जैसे लिखते हैं मनश्शे, है ना। उसने ये काम किया था कि खुदावन के घर में उसने एक तो दूसरे देवता के लिए वेदी बना दी, समझ लो चर्च के अंदर एक दूसरा मंदिर बना दिया किसी और देवता का। एक तो ये काम किया, फिर उसने कुर्बानी भी कर दी थी। ये मुझे को थोड़ा सा डाउट है कि संतान शायद उसकी खुद की थी या किसी और की थी, पर उसने कुर्बानी तो की थी, ठीक है। तो खुदावन साफ साफ मना कर रहा है। ओके। और पता है ये जो वचन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आ, हिजकिय्याह राजा का जो बेटा था मनश्शे या मनश्शे, उसने जब ये काम किया ना, तो वहां पे एक वर्स लिखी हुई है जो बहुत ही खतरनाक लिखी है, और वो यर्मिया के टाइम की वर्स है। उसमें लिखा हुआ है, या यर्मिया या शायद या शायद, थोड़ा सा डाउट है मुझे। उसमें लिखा हुआ है क्या, उस वर्स का मेन पार्ट लिखा हुआ है कि चाहे मूसा आ जाए या फिर शैमुएल, दोनों मेरे सामने आके खड़े हो जाए तब भी मैं मानूंगा नहीं, खुदावन ये कह देते हैं। चाहे मूसा हो या शैमुएल, दोनों ही अब मेरे सामने खड़े हो जाए तब भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं दंड दूंगा। ओके। तो हमें क्या है कि मेनली क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि शैतान में जो लोग बढ़ना चाहते हैं ना, वो क्या करते हैं, आ, वो सब, और जो मतलब शैतान की जो पुजारी होती हैं, सबसे सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ करने के लिए क्या करते हैं, या अपने निष्ठा या अपने आप को ऑनेस्ट दिखाने के लिए वो किसी व्यक्ति की कुर्बानी कर देते हैं, और सबसे बढ़ के अगर अपना ही किसी का खून का कुर्बानी दे दिया, तब तो शैतान खुद खुश हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपको वचन भी दिखा रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ अपने मन से बोलता ही जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा हर एक चीज जो होना चाहिए, हर एक बात का जो बेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वचन, ठीक है। और कुछ चीजें जो वचन में नहीं होंगी
वो किस में होंगी? वो रेवलेशंस में होती हैं। तो खुदावन दो तरीके से बात करता है, एक तो वचन के जरिए और एक रेवलेशंस के जरिए। ओके, अब हमारा टाइम हो गया एक और वीडियो देखने का, ताकि हम कुछ और भी जान पाए। तो सब लोग रेडी है ना? अच्छा मुझे बताओ, अब तक जो हमने समझा वो सबको समझ में आया ना? हाँ भैया। ठीक है, तो हम एक और वीडियो देखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब उसमें बहुत मुझे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है वो। ओके, मे बी मैंने एक्चुअली ये सबको भेजा है ये वाला वीडियो। आपको याद है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, बट ये शायद देखा होगा सबने। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? मैंने देखा भैया। सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ, प्रियांशा, आशीष। यस भैया। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्ले करना। ओके, तो मैं कर रहा हूँ। काउंटर जो मेरा हुआ मैं जब 10 साल का था, वहाँ डेविल काउंटर जो मेरा हुआ मैं जब 10 साल का था, वहाँ डेविल आया और उसने ऑफरिंग भी कबूल कर ली। मेरी जिंदगी अब शैतान को सौंप दी गई थी और उन्होंने मेरे गले में 5 मालाएं पहनाई। ये 5 तरह की बड़ी दुष्ट आत्माएं थीं जो आसमानी मकानों में रहती हैं। ये शैतान की नीचे होती हैं। उन्होंने ये मेरे गले में पहना दिया, जिन्हें सेंटेरिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि यही रूहें आज से तुम्हारी मदद करेंगी और ये तुम्हारे स्पिरिचुअल गार्डियन एंजल्स हैं। और अब काउंटर जो मेरा हुआ। ओके, ये बात सबने सुन ली ना? सबको समझ में आया या नहीं? जी भैया। है ना? तो उसने क्या बोला, कौन बताएगा मुझे? मैं प्रियांशा? बताऊं? नहीं, प्रियांशा नहीं बोलना है, और कोई बोलेगा। कोई भी, आशीष और महिमा ही बचे भाई, दोनों में से कोई भी डिसाइड कर लो कि कौन बोलेगा। चलो महिमा, आप बताओ। भैया वो बता रहे थे कि वो जब छोटे थे तो उनका एनकाउंटर शैतान से हुआ था और उनकी मम्मी ने उनके गले में 5 मालाएं पहनाई थी जो शैतान से रिलेटेड थी। बिल्कुल सही। ओके, तो एक्चुअल में ना हम लोग जिसे कहते हैं कि हम लोग यूं ही, मतलब माला ही तो है, पहन लो, कहते हैं ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। पर एक्चुअल में उसका केस अलग है, उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ अलग तरीके की चीजें हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर तरीके की जो माला पहनी जाती है दुष्ट आत्मा होती है, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि वो माला कैसे बनी है, कौन से मंत्र बोल बोल के बनाई गई है। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी चीज ये है कि यीशु मसीह ने हमारे खुदा के कलाम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि तुम आप हाथ में ये पहनो, पैर में ये करो, है ना, आंखों में ये लगाओ, है ना, आपके बाल ऐसे होने चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, पेट ऐसा दिखना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई सबसे बेहतर तरीका ये है जो क्रिश्चियंस ने अभी तक सीखा है, क्या कि सबसे अच्छा है कि कुछ भी ना पहनो, सबसे बेस्ट। तो आपने देखा होगा ना, इसीलिए क्रिश्चियंस ज्यादातर चीजें नहीं पहनते हैं। मे भी कुछ लोग पहनते हो, गोल्डन चेन पहन ली किसी ने बनवाया हो तो वो अलग चीज है, बट कहीं से भी खरीदा हुआ नहीं पहनते। पर आपने दूसरे रिलीजन में देखा है, खासतौर से हिंदूज में देखा होगा, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पहनते हैं। इवन मुस्लिम्स भी अपने हाथ में ब्लैक कलर का कुछ पहनते हैं, है ना, बॉडी मतलब ये अपने आर्म्स के पास। तो क्या है कि वो सब चीजें होती हैं, बट लोग समझते हैं कि मतलब ठीक है, उससे हमारी बीमारी दूर रहेगी, उससे वो चीज होगी, बट एक्चुअल में क्या है कि लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान ही होता है। शॉर्ट टर्म में तो खुशी हो सकती है, शॉर्ट टर्म में आपका, आपसे दर्द से आपको छुटकारा मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो जो है प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको सजा हो जाएगी। और ये व्यक्ति जो है कोई और नहीं है, ये पता है, इतना समझो कि इनकी जो टेस्टिमनी है, ये टेस्टिमनी ऐसी है, जितना डीप इन्होंने बताया उतना डीप आज तक मैंने नहीं सुना है। इससे बढ़कर कोई अभी तक लेवल मुझे नहीं मिला। ओके,
तो इनके जरिए मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, बहुत सारी चीजें जाना हूँ। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम जॉन है, जॉन रेमिजो आई थिंक नाम है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर ले रहा हूँ। ओके, जॉन रेमिरेज लिखा हुआ है, ठीक है, जॉन रेमिरेज मिनिस्ट्री। तो ये जो है, इन्होंने बताया कि इन्होंने शैतान को आमने सामने देखा है। आपको दिख रही है ना? इनकी पूरी वेबसाइट है ये, उनकी इनकी ऑर्गेनाइजेशन यही थे ना उसमें। तो इन्होंने बताया कि शैतान, मतलब इन्होंने शैतान को आमने सामने देखा है। शैतान इनके साथ बैठ के बातें करता था, प्लान करता था, ठीक है। और 10 साल में जैसे ना खुदावन चुन लेता है किसी व्यक्ति को, तो 10 साल में ही, क्योंकि इनके पिता जो थे वो भी शैतान के पुजारी थे, तो 10 साल में इनका भी चुनाव हो गया। और जैसे इन्होंने बताया कि 5 माला पहना दी गई कि भाई यही 5 जो दुष्ट आत्मा है, इन्हीं का ये जो चीजें होंगी होंगी। ओके, तो इनकी भैया ये, ये वेबसाइट, हाँ, ये वेबसाइट भेज देना भैया। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सपोजिंग द लाइज ऑफ द एनिमीज, है ना? क्योंकि जितना ये बता सकते हैं ना, उतना कोई भी नहीं बता सकता। तो जो झूठ फैलाया जाता है उसके बारे में ये बताते हैं, लोगों में कॉन्फ्रेंस लेते हैं, है ना? ये कोई पास्टर नहीं है, बट ये क्या है कि इवेंजलिस्ट है, प्रभु के वचन को बांटते हैं, और लोगों का क्या कहते हैं, लोगों की जैसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे रिलेटेड काम करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, बट ये हकीकत है ना? आज के समय में भी ये जिंदा है। और अभी जो अभी हम जो टेस्टिमनी देख रहे थे ना, पास्टर जो बोल रहे थे, है ना, जिनके पास एक दुष्ट आत्मा आई और उन्होंने बोला कि मुझे कल बुलाना, उन्होंने भी इनका जिक्र किया था, ठीक है। तो हर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी लोग पढ़ते हैं इनको जरूर जानते हैं, है ना? क्योंकि जितनी डिटेल इन्होंने दी उतनी डिटेल आज तक किसी ने नहीं दी है। लिखा लिखा है एक्स सैटनिस्ट नाउ इवेंजलिस्ट, ठीक है। तो ऐसा समझो कि वही शख्स आपको सही बता सकता है जो दोनों तरफ का, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो अगर मुझसे मानो तो सबसे ज्यादा जो सही व्यक्ति हैं वो यही हैं, क्योंकि ये बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक और सेक्शन पे हम जा रहे हैं, और एक और हम चीज देखेंगे। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम, एक नया चैप्टर प्रेरितों के काम से ना, नए नियम, प्रेरितों के काम, उसका 19वां पद और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पे कुछ हो रहा है और आप लोगों ने सबने सुना है इस वाली लाइन को। ओके, यहाँ पे लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? ये बताओ, सबने ये वर्ष पढ़ी है ना सबने? जी भैया पड़ी हुई है। आशीष तुमने पढ़ी है या नहीं वर्ष? हाँ। और महिमा तुमने? भैया नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं, अभी पढ़ दो तुम। क्या लिखा है? पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति है ना, उसके 7 पुत्र थे। यहाँ पे लिखा हुआ ना, 14th वर्स में लिखा हुआ है, सिक्वा नाम एक यहूदी महायाजक। अब सोचो, महायाजक है। महायाजक का मतलब है कि ये वही व्यक्ति है जो कि, नहीं मतलब अभी तो खैर यीशु मसीह इस समय में तो स्वर्ग में जा चुके हैं। बट अगर पुराने नियम में होता तो यही व्यक्ति जो है पूरे मंडली के पापों के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए लहू को लेकर महापवित्र स्थान में जाता, ठीक है। तो एक बड़ा व्यक्ति है, और उसके कितने पुत्र हैं? 7 पुत्र हैं, तो यानी कि वो भी महायाजक हुए, सॉरी वो भी याजक हुए। ये महायाजक लिखा है, जो ऐसा ही करते थे। क्या करते थे? वो पौलुस के नाम से, यीशु के नाम से,
है ना, निकाला करते थे। पर दुष्टात्मा ने एक दिन उत्तर मतलब पूछ लिया, क्या पूछा कि भाई मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, तुम कौन हो ये बताओ मुझे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ये नहीं था, उनको ये लगता था कि भाई पौलुस निकालता है और सब लोग अच्छे हो जाते हैं, और उसके बाद में हम लोग भी यही करेंगे तो हम लोग को भी बहुत सारा पैसा मिलेगा, है ना, हम लोग बहुत जितना चाहे अनलिमिटेड कमा सकते हैं, बहुत अर्निंग कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को अभी? बीच में आई थिंक रुक गई जी थी। ठीक है। दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आ, उन लोग ये डिस्कस करते हैं, बट ये जब बोलती है ना, वो पूछती है उन लोगों से, भाई तुम कैसे निकाल सकते हो? क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास विश्वास विश्वास तो है नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ले लो और आके निकाल दो। भाई इतना सही नहीं है, यीशु मसीह का नाम भी तभी एक्टिवेट होगा जब तुम्हारे पास विश्वास रहेगा, है ना। तो इनके पास विश्वास तो है नहीं, बस नाम है। लिखा, फिर आगे लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे, यानी कि जान बचा के भागे इन लोग। उसने उनके कपड़े भी फाड़ दिए और उनको नंगे जाना पड़ा। और कौन है ये लोग? याजक हैं। ओके। तो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा दुष्ट आत्मा से, एक मैं अभी इसी हफ्ते मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें वो बता रहे थे खादिम कि आपको ये नहीं बोलना कि मतलब ठीक है आप विश्वासी हो, बहुत अच्छे विश्वासी हो, कलाम भी जानते हो, ठीक है, बट आपको दुष्टात्मा से पंगे नहीं लेने हैं। उन्होंने सिंपली बोला, अगर कहीं भी दुष्टात्मा है, आपको लगे कि भाई दुष्टात्मा है यहाँ पे, आप दुआ करो कि खुदावन हमें बचा के रखिए, बट उसको निकालने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि उसको निकालने की सामर्थ तुम्हारे पास है कि नहीं वो तुम नहीं बता सकते। फिर दूसरी चीज ये कि तुम ना उसके घेरे में आ जाओगे, उसके निशाने पे आ जाओगे। ओके। तो यहाँ पे वो लोग क्या, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद ही दुष्ट आत्मा के पास गए, दुष्ट आत्मा ने नहीं बुलाया था आपको, बट ये लोग खुद गए और निकालना शुरू किया, तो दुष्ट आत्मा ने उनको जवाब दिया और ऐसा ऐसा करा कि उन लोग जान बचा के भागे और वहां से निकल गए। ठीक है। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना है। अच्छा, किसने किसने देखा है कि पास्टर्स लोगों जो है दुष्ट आत्मा को कैसे निकालते हैं या निकालते हुए देखा है किसी ने? हम्म। कौन भैया बोले? मतलब मेनली हाँ। मेनली ऐसा होता है कि मतलब यीशु के नाम से उसे डांटते हैं, और मतलब पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, कभी स्वर्गदूतों को बुलाते हैं, कभी मतलब उनको बांधने के लिए बोलते हैं, कभी उनको आग लगाने के लिए बोलते हैं। तो ये चीजें मतलब होती हैं। मतलब मैंने सुना सुना है, सुना क्या, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, सुना है। तो और एक्चुअल में भैया मतलब कई दफा ऐसा होता भी है कि जब पास्टर्स बोलते हैं कि मतलब इनके हाथ बन जाएं, तो वाकई में उनके हाथ पीछे चले जाते हैं और हाथ भी बन जाते हैं। ये सारी चीजें मतलब ऐसी सुनी है, देखी भी है। अच्छा, तो किसने किसने देख देखा है एक्चुअल में ये चीज होते हुए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये होते देखा है निकालते हुए? भैया सुना है, मैंने देखा नहीं है। ओके, ठीक है। किसने किसने देखा है? और महिमा तुमने देखा मैंने हो, देखा है आशीष भैया। देखा है ये चीज? हाँ। तो कुछ बताओ हमें भी। हम्म। जो प्रियांशु ने बताया वैसा ही होता है भैया एक्चुअली तो। है ना। ओके। हाँ। मैंने भी देखा है निकालते हुए। ठीक है। आई थिंक 2 बार देखा है। तो मैंने दोनों केसेस में जितना जान पाया ना, वो ये, एक तो ये समझा कि एक तो कुछ कुछ दुष्टात्मा बहुत जिद्दी होती जो निकलते नहीं है, है ना, जिसमें कभी कभी कुछ कुछ चीजें फिजिकल भी करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? यानी कि पानी को लाना है, पानी को अभिषेक करके उसके ऊपर मारना है।
तो ये सब चीजें भी मतलब होती हैं। फिर एक जगह मैंने और देखा, एक जगह तो और महिमा और प्रियांशा इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा जहाँ पे यूथ कैंप होता है ना, यूथ जी भैया। कैंप यूथ कैंप ऊपर चल रहा था और मैं नीचे आया था पानी भरने के लिए। ठीक है। जी मे बी यूथ कैंप था या कोई ऐसा ही कोई सेमिनार था, यूएफएफ या यूथ कैंप या फिर पास्टोरल लीडर कॉन्फ्रेंस, इन तीनों में से कोई एक था। जी ओके, तो मैं नीचे आया था और वहां पे जो किचन के जो इंचार्ज रहते हैं यानी कि पास्टर रफीक सिद्दीकी, वो जो जी है दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे वहीं किचन हॉल में, उस लेडी के अंदर जी दुष्ट भैया। आत्मा थी। ठीक है। तो उसकी आंखों में देखना बड़ा भयानक होता है। पता क्या, ऐसा लगता है कि हम मतलब बहुत इजी टारगेट है उसके। आपको हो सकता है कि नहीं मतलब उस तरह की आंखें कोई भी देख सके, बट एक्चुअल में ऐसा लगेगा आपको कि मतलब आपको ये डर लगेगा कि कहीं भाई उसके अंदर से निकल के आपके अंदर ना आ जाए। ठीक है। तो थोड़ा सा जी डर तो लगता भैया। है भाई। ठीक है। ओके। अब अब हम दुष्टात्मा निकालने की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं आपको एड और लॉरिन से मिलवाना चाहता हूँ। कौन 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 जानता है एड और लॉरिन को? कोई जानता है एड और लॉरिन को? नहीं भैया। चलो मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में। I don't know। ओके, दिख रहा है आपको? जी भैया दिख रहा है। ठीक है। तो ये दो मतलब हस्बैंड वाइफ है, दो लोग हैं यहाँ पे। तो इन जो यहाँ पे जो पर्सन है ना, जो मेल पर्सन है, जो हस्बैंड है उनका नाम है एड, और उनकी जो बगल में वाइफ है लॉरिन। ठीक है। और जो चीज, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी चीजें फेक भी हैं, और लोग, इन्होंने कुछ फेक नहीं किया बट लोग फेक कर देते हैं ना, व्यूज पाने के चक्कर में, कुछ चीजें बताने के चक्कर में कि भाई लोग देखें, कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं। पर जो मैं बताऊंगा वो सब रियल होगा। ठीक है। तो ओके, ये जो व्यक्ति है ना, ये एक्चुअल में आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग होते हैं जो पैरानॉर्मल क्या कहते हैं एक्टिविटी जब होती है तो उनको बुलाया जाता है ना, और जाते हैं वो लोग, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन सब चीजों को। तो ये जो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है। और कब से कब तक? देखो, एड का जो लिखा है कि उनकी डेथ हुई थी 2006 में। ठीक है, तो हम लोग थे ही, पैदा हो चुके थे, है ना। मैं 2006 में 6th क्लास में था। ठीक है। और लॉरिन जो उनकी वाइफ है, उनकी डेथ हुई है 2019 में। तो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। ओके। तो ये लोग क्या है कि कभी भी आप डिमोलॉजी पढ़ोगे ना, तो उनमें इनका नाम हमेशा आएगा, मतलब इनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जो बहुत ही खतरनाक थे, मतलब इनके जान पे भी आ सकते थे, ये लोग मर भी सकते थे। क्योंकि केसेस का मतलब क्या है कि दुष्ट आत्माओं से डीलिंग। तो इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म की, है ना, जिसका नाम था न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च। साइकिक मतलब कि वही सुपर नेचुरल से रिलेटेड सब चीजें। और यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव क्लेम्ड, यहाँ पे देखो विकीपीडिया में लिखा हुआ है, मैंने आज सुबह ही पढ़ा, ये लिखा है दे हैव क्लेम्ड इन्वेस्टिगेटेड वेल ओवर 10,000 केसेस ड्यूरिंग देयर करियर। यानी कि 10,000 ऐसे केसेस देखे उन्होंने कि जिनमें दुष्ट आत्मा से रिलेटेड कुछ कुछ केसेस देखे इन्होंने। ठीक है, 10,000 इन्होंने बताया। अब मैं पता है क्योंकि इनकी एक वेबसाइट भी है, तो मैं ये वेबसाइट ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है। कोई भी झूठ नहीं, पर जो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो चीजें जानेंगे, वो सब चीजें सच होगी, सब कुछ। ठीक है। तो देखो उनकी ऐसा कह सकते हो यंग एज में फोटोज उनकी, ये जो एड है और ये लॉरेन और उनकी ये बेटी। ओके। ओके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो हमें, ओके, केस फाइल्स। अच्छा ये बताओ मुझे एनाबेला के